ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर के कंपनी बाग में 118वें उर्स के मौके पर 31 मई 2025 को अंजुमन मताए अदब की जानिब से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे की इफ्तिताह सपा नेता बलवंत सिंह ने की। मुशायरे की शमा रोशन सोशल वर्कर संगीता भार्गव ने की। सदारत के फराइज हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि जनाब सत्तार अली भावुक साहब ने अंजाम दिए। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू अदब को फरोग और बुलंदियां बख्शने वाले शायर आतिश और छिवी साहब और को कन्वीनर रहे शायर जनाब रौनक चंदोसवी साहब। सरपरस्ती फरमाई शायर राकेश सिंह राज साहब ने और मेहमान खुसूसी रहे हाजी मतीनुद्दीन एडवोकेट साहब। इस मुशायरे को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने अपना ताउन दिया उनके नाम इस प्रकार हैं: बाबा गुलाम साबिर, हाजी इसरार अहमद, मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, ठाकुर मुकेश सिंह रिटायर एसआई, मकसूद हलवाई, मोहम्मद नदीम राइन, जावेद फोटोग्राफर। आपकी इस शराफत को थोड़ी देर के लिए तोला जाए, इसका सही अंदाजा लगाया जाए। इसको मुलतवी भी कर सकते हैं। जावेद साहब कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी जाए शराफत। और इस वक्त जो है, लेकिन मैं वैसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, बल्कि हकीकत यह है कि इसका बहुत अच्छा एक इम्तिहान होने वाला है कि मैं ये देखूँ कि आप उसमें क्या इजाफा करेंगे। अगर मैं आपके सामने एक बहुत ही मोतबर और जरिए से तशरीफ लाए हुए और बहुत ही मोतबर नाम को, ये जिसका नाम तो जीरो है लेकिन उसने बड़े बड़े हीरो जो है वो जीरो बना दिए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जिनके शागिर्दों की बड़ी अच्छी तादाद है, एक मज़ाहिया शायर ने बड़े संजीदा शायरों को पैदा किया। और ये बहुत बड़ा कमाल है कि एक मज़ाहिया शायर संजीदा शायरों का उस्ताद हो, संजीदा शायरी का एक खजाना रखता हो और वो संजीदा शायरों को अपने सामने अपने मैदान में लेकर इस्टेब्लिश कर दे, उनको बाकायदा मोतबर बना दे। मैं आपके सामने पेश कर चुका और वो खुद आपके सामने पेश हो चुके। जीरो का काम है, अब आप जाने और आप जाने, यानी जीरो और आप। आजाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क़तात पेश करूँगा। हाँ भाई, जो लोग पीछे खड़े हैं बैठ जाएं, वरना देर तक खड़े रहने से भारी हो जाएंगे। पैर भारी होने का अंदेशा है। मुलाहिजा करें, नेटवर्क की कमी है ना डिस्चार्ज बैटरी। नेटवर्क की कमी है ना डिस्चार्ज बैटरी। फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया, फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया। अफसोस उनसे बात ना होनी थी, ना हुई। जीरो लगा के परेशान। जीरो लगा के परेशान हो गए। नेटवर्क की कमी थी, न डिस्चार्ज बैटरी। फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया। अफसोस उनसे बात ना होनी थी, ना हुई। जीरो लगा के परेशान हो गया। देखिए, 4 में से और पेश कर रहा हूं। उन्वान है छिछोरों की बारात। मुलाहिजा कीजिए भाई। सूरज से तो भोले थे वो किरदार से कोरे। मुलाहिजा कीजिए। सूरज से तो भोले थे वो किरदार से कोरे। दुल्हन नहीं समदिन पे भी डाले गए डोरे। सूरज से तो बोले थे वो किरदार से कोरे। दुल्हन नहीं समदिन से भी डाले गए डोरे। और होने लगा बारात का डंडों से स्वागत। दूल्हा भी छिछोरा था, बाराती भी छिछोरे। दूल्हा भी छिछोरा था, बाराती भी छिछोरे। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। ये दूल्हा भी छिछोरा था और अब्बा भी छिछोरा। हाँ, मुलाहिजा कीजिए। एक लैला मजनू की मोहब्बत सुनी होगी, एक बिल्कुल नई मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा कीजिए।
कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई और गांव की सब बकरियां रोने लगी। मुलायजा कीजिए भाई कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई और गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। 4 मिसरे और पेश करता हूं। वो जिसमें खेलते थे वो मैदान तो गया, वो जिसमें खेलते थे वो मैदान तो गया, दोबारा उनसे मिलने का अरमान तो गया। वो जिसमें खेलते थे मैदान तो गया, दोबारा उनसे मिलने का अरमान तो गया। अम्मी के इंतकाल पे अब्बू ने कहा अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। रस्मों रिवाज इश्क, क्या बात है, आप लोग बातें करेंगे? अता करें, अता करें, अता करें। यार थोड़ा सा हमें भी काम कर लेने दो यार। रस्मों रिवाज इश्क निगाहने में रह गई, रस्मों रिवाज इश्क निभाने में रह गई, आंगन में एक फूल खिलाने में रह गई। रस्मों रिवाज इश्क निभाने में रह गई, आंगन में एक फूल खिलाने में रह गई। और चच्चा ने बीड़ियों से कलेजा जला लिया, चच्ची तो सिर्फ पान चबाने में रह गई, चच्ची तो सिर्फ पान चबाने में रह गई। एक मतलब 2 शेर पढ़ता हूं, मुलाजा कीजिए। बीवी अगर हसीन हो जीना मुहाल हो, बीवी अगर हसीन हो जीना मुहाल हो, निकलो जो साथ लेके सड़क पर बवाल हो। बीवी अगर हसीन हो जीना मुहाल हो, निकलो जो साथ लेके सड़क पर बवाल हो। और दादाजी जब भी करते हैं तारीफ हुस्न की, लगता है जैसे बासी कड़ी में उबाल हो। दादाजी जब भी करते हैं तारीफ हुस्न की, लगता है जैसे बासी कड़ी में उबाल हो। बीवी अगर हसीन हो जीना मुहाल हो, निकलो जो साथ लेके सड़क पर बवाल हो। और ये 2 बेटियां बैठी हुई मेरी, इनके हवाले से, बेटियों के हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा खास तौर से। बीवी अगर हसीन हो जीना मुहाल हो, निकलो जो साथ लेके सड़क पर बवाल हो। दादाजी जब भी करते हैं तारीफ हुस्न की, लगता है जैसे बासी कड़ी में उबाल हो। और बेटी दुआएं करती है उम्र दराज की, बेटे ये सोचते हैं कि कब इंतकाल। बेटी दुआएं करती है उम्र दराज, बेटी दुआएं करती है उम्र दराज की, बेटी दुआएं करती है उम्र दराज की। बेटे ये सोचते हैं कि कब इंतकाल हो। अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत हो इस तरह, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत हो इस तरह, खाने को कोरमा हो खिलाने को दाल हो। अल्लाह मेरे बरकत हो इस तरह, खाने को कोरमा हो खिलाने को दाल हो, खाने को कोरमा हो खिलाने को दाल हो। एक शेर और खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि मुर्गी जवान हो गई जब से पड़ोस की। मुलाजा करें, मुर्गी जवान हो गई
जब से पड़ोस की सब इस जुगाड़ में कि कैसे हलाल हो। मुर्गी जवान हो गई जब से पड़ोस की सब इस जुगाड़ में कि कैसे हलाल हो। एक मतलब दो शेर और मुलाजा करें। देखें भाई, इसकी रदीफ पर गौर करें। उसे देखा है जब से हो गया खाना खराब आधा। उसे देखा है जब से हो गया खाना खराब आधा। बड़ी चालाक थी, चेहरे पे डाली थी नकाब आधा। उसे देखा है जब से हो गया खाना खराब आधा। बड़ी चालाक थी, चेहरे पे डाले थी नकाब आधा। और तेरे अब्बू तो राजी हो गए, अम्मी नहीं मानी। तेरे अब्बू तो राजी हो गए, अम्मी नहीं मानी। रहेगा गम मोहब्बत में हुआ मैं कामयाब आधा। रहेगा गम मोहब्बत में हुआ मैं कामयाब आधा। रहेगा गम मोहब्बत में हुआ मैं कामयाब आधा। मैं रोजे तो नहीं रखता मगर अफ्तार करता हूँ। मैं रोजे तो नहीं रखता मगर अफ्तार करता हूँ। मिलेगा अर्श में मुझको अज़ाब आधा सवाब आधा। मिलेगा अर्श में मुझको अज़ाब आधा सवाब आधा। मैं रोजे तो नहीं रखता मगर अफ्तार करता हूँ। मिलेगा अर्श में मुझको अज़ाब आधा सवाब आधा। और तज़मीन का ये मिसरा पेश कर रहा हूँ कि फ़कत कागज पे आधा दिल बनाकर उसने भेजा है। फ़कत कागज पे आधा दिल बनाकर उसने भेजा है। कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब। कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। और ये आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। मैं वो शायर हूँ भाई काले खान, इधर देख लो यार। मैं वो शायर हूँ, मैं वो शायर हूँ जिसको पूरा नजराना नहीं मिलता। मैं वो शायर हूँ जिसको मैं वो शायर हूँ कि जिसको मैं वो शायर हूँ जिसको पूरा नजराना नहीं मिलता। कई कन्वीनरों पे है मेरा बाकी हिसाब आधा। कई कन्वीनरों पे है मेरा बाकी हिसाब आधा। कबूतर लेके आया है मेरा खत का। भाई मैं आतिश और शबीर साहब से गुजारिश करूंगा कि जीरो साहब का हिसाब आधा न करें। ये पहले ही से वो कह गए हैं कि हमारा हिसाब आधा नहीं होना चाहिए। आप जीरो बानवी साहब से उनका कलाम सुन रहे थे। कुछ देर आपने ये महसूस किया होगा कि हमारी हिस्से मज़ा जो है वो उसको भी कुछ तस्कीन चाहिए होती है। आपने कुछ हिस्सा उसका हासिल किया। चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।